कालू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्तोत्र को आप मुझे बताइए। हे भगवान, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने स्तवन किया? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद का वचन सुनकर भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पूर्णमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान गौरवशाली बना दिया। तुलसी और गंगा ने तो उस लक्ष्मी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु जो अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती उसे सहन नहीं कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने कलह में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर ध्यान हो गई। देवी तुलसी कोप के कारण भगवान हरि की आंखों से ओझल हो गई। जब भगवान श्री हरि ने तुलसी को नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर हे वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने स्नान करके अर्थात वृंदावन जाकर उन तुलसी की स्तुति इस प्रकार की। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र। वृंद रूपाश वृक्षाश यदैकत्र भवन्ति च, विदुर्बुधास्तेन वृंदाम शाति प्रियांताम भजाम्यहम्। पुरा भूया देवी त्वादौ वृंदावने वने, तेन वृंदावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्। जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्रित होते हैं, तब विद्वान लोग कहते हैं, वृंदा कहते हैं, ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसलिए वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्येषु च विश्वेषु पूजताया निरंतरम, तेन विश्व पूजताख्याम पूजतां च वदाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा, ताम विश्व पावनीं देवी बिरहेण स्मराम्यहम्। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। देवान तुष्टा पुष्याणाम समूहेन ययाभिनाम, ताम पुष्पसाराम शुद्धा चा दृष्टुमिच्छामि शोकता, विश्व यत् प्राप्ति मात्रेण भक्तानंदो भवेद ध्रुवम्। नंदिनी तेन विख्याता सा प्रोता भवता दिव्य। जिसके बिना प्रचुर
पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। शोकाकुल होकर पूर्णसारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारूप तथा शुद्ध स्वरूपणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राणी मात्र से भक्ति को निश्चित ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न। यस्या देव्या स्थूला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता ताम यामि शरणं प्रियम। कृष्ण जीवन रूपा सा शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जेवनी साफा मे रक्षतु जीवनम। संपूर्ण विश्व में जिस देवी को कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वह माननी तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने उसे अपने वक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती ने से आज्ञा लेकर श्री हरि उसे अपने भवन में ले गए और वहाँ शीघ्र ही सरस्वती के साथ उनकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने तुलसी को वर प्रदान किया, तुम सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश कराया। वृंदावनी विश्व पूजिता पुष्पराशा, नंदिनी, तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की घृतिका, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्पादि उपचारों तथा स्त्रोत, लक्ष्मी बीज, श्री माया बीज, हीम, काम बीज, क्लीम और वाणी बीज एवं इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी शब्द के अंत में डे चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में वही जाया स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्री हीम क्लीम ये वृंदावन स्वाहा मंत्र से विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये नारद, जो मनुष्य उपरोक्त मंत्राज से विधिवत तुलसी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से परम सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन विश्व पावनी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को शालग्राम तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 रुपये के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामष्टिक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रीन को पुत्र प्राप्त होता है, भाराहीन को भारा मिल जाती है, बंधुहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है,
भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है, अतः कर उसका ध्यान करके बिना अवहेलना किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजन उपचारों से पुष्पों को सारभूता पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्य तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के लिए सिरोधार हैं, सबकी अभिष्ट हैं तथा जो संपूर्ण जगत की पवित्र बनाने वाली हैं, उन जीवन मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली श्री हरि की प्रिया भगवती तुलसी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करें। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया है। अब आगे के प्रवचन में अन्य जो है वो कथा आपको श्रवण कराएंगे।